बोटी का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 12 अदद साबुत मिर्चें ले ली हैं। इसमें डाला है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून खसखस। बस इन मसालों को लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। ख्याल रखें कि इनका कलर डार्क नहीं हो, बल्कि जब हल्की सी खुशबू आने लगे और स्लाइट सा कलर में चेंज आ जाए तो फ़ौरन से बर्नर ऑफ़ कर दें, ठंडा होने दें और उसके बाद बारीक पीस लें। यह हमारा बिहारी बोटी का मसाला तैयार है। सफ़ेद तिल और खसखस इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देते हैं। भूनने के दौरान चम्मच चलाते रहें ताकि मसाले किसी एक साइड से तेज़ ना हो जाए। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव दही ले लिया जिसको अच्छी तरह फेंट दिया है। ख्याल रहे कि इसमें कोई गुठली ना हो। ये हम आधा किलो बोनलेस गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन अदरक के ऐड किए हैं। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर। गोश्त गलाने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कच्चा पपीता। बिहारी मसाला ऐड करेंगे जो हमने आधा किलो गोश्त के हिसाब से बनाया है, और नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका। बस इन मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर आधा किलो गोश्त को इसके अंदर डाल देंगे। गोश्त को इसमें अच्छा सा मिक्स करके रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में, और अगर आप चाहें तो एक दिन पहले इसमें गोश्त को मैरिनेट करके इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब नेक्स्ट डे बनाना हो तो उससे पहले इस तरह निकाल दें कि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। जितना मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट इन बोटियों में डेवलप हो जाएगा। एक पैन में आधा कप ऑयल लेकर मीडियम लो फ्लेम पर गरम करेंगे। हल्का सा गरम हो जाए तो हम मैरिनेट किया हुआ मसाला और गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए तो ढक्कन ढककर बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे पकने देंगे ताकि गोश्त बिल्कुल नरम हो जाए। अगर आपने कुकर का इस्तेमाल करना है तो फिर थोड़ी सी और दही डालकर कुकर का वेट लगा दें, पानी इसमें नहीं जाएगा। अब तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। इसमें तकरीबन दही का पानी भी खुश्क होने वाला है। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और इतने में इसमें से दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। बिहारी बोटी पे बहुत सा मसाला होता है मगर ये खुश्क होती है तिक्के की तरह। इसके मसाले का टेस्ट और जो टेस्ट इसकी बोटियों के अंदर चला जाता है ख़ास मसाले की वजह से जो कि हमने तैयार किया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब है। इसको भूनने के दौरान मैंने एक कोयला चूल्हे के ऊपर दहकने रख दिया है ताकि जब ये अच्छी तरह भून जाए तो मैं इसे कोयले का दम दे लूँ। ये अच्छा सा भून चुका है तो अब मैं इसमें कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डालकर इसको मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और एक कटोरी इसके अंदर रख कर उसके अंदर कोयला रख के और उसके ऊपर हल्का सा तेल डालूँगी ताकि इसे कोयले का अच्छा सा दम लग जाए। 10 मिनट के लिए मैं इस पे ढक्कन रख कर इसको छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी सी कोयले की महक आ जाए। तो यहाँ पर बिहारी बोटी में अच्छा सा कोयले का दम आ गया है। मैं आपको इसको सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। ये सिर्फ देखने में ही मज़ेदार नहीं है बल्कि जब भी आप दावत में बनाएंगे तो लोग इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। तो आपको अगर तारीफ़ चाहिए तो दावत में या घर में ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।